हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम राजस्थान का प्रसिद्ध खाना खीचड़ा और कढ़ी और बड़ी की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो बड़ी की सब्ज़ी मैंने आपको पहले ही बता रखी है कैसे बनती है, और खीचड़े के साथ कढ़ी खाई जाती है, तो वो कढ़ी बनाने हम जा रहे हैं। तो खीचड़ा कैसे कूटते हैं, क्या करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। खीचड़ा किससे बनता है, सबसे पहले हम कढ़ी कैसे बनाते हैं वो आप देखिए। कढ़ी के लिए हम पहले खट्टा दही ले लेंगे कोई, और आप कढ़ी की एक विशेषता है कि कढ़ी में आप बेसन कम से कम डालें और पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है कढ़ी के लिए। और अब हम इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। कुछ कुछ जगह पर बेसन इसमें कढ़ी में मिर्च नहीं डाली जाती है, लेकिन मैं डालती हूँ तो मैंने डाला है। कुछ लोग केवल हल्दी डाल के और नमक डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ी मिर्च भी डालती हूँ। तो आप किस भी प्रकार से बना सकते हैं। और अब कढ़ी के लिए आपको दही को पहले खूब फेंट लो, और इस बात का ध्यान रखें कि कढ़ी में जितना पानी अपने को डालना है अभी डालना है, छौंक से पहले ही, और कोई भी गुठली नहीं बचे, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि कढ़ी जितनी पकाएंगे उतनी अच्छी स्वाद होगी। कढ़ी के बारे में कहा गया है कि इसके जब तक 1000 उबाल नहीं आ जाए तब तक कढ़ी कढ़ी नहीं बनती है। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गई है। अब मैं कढ़ी में आपको छौंक लगा के बताती हूँ। हमने इसमें घी डाला है, बहुत से लोग तेल डालते हैं पर कढ़ी घी में ही अच्छी लगती है। अब हमने खूब सारी राई डाल दी इसके अंदर, ये दाना मेथी डाल दी हमने, ये रही, और 2 लाल मिर्च डाल दी हमने। आपकी इच्छा हो तो आप इसके अंदर तेज पत्ता भी डाल सकते हैं। और जब ये मिर्च थोड़ी पकने शुरू हो जाए तब तक कढ़ी ना डालें जब तक ये राई तड़कने नहीं लग जाए, नहीं तो इसका खट्टापन नहीं आएगा। अब हम मीठे नीम के पत्ते डाल देंगे, और कढ़ी को डालते समय आप ध्यान रखें कि गैस को एकदम तेज़ फटाफट चलाना है, नहीं तो दही फट जाएगा। और जब तक एक उबाल नहीं आए कढ़ी में तब तक आप चलाते रहे कंटिन्यू, नहीं तो दही फटने का पूरा चांस रहता है। अब हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट तक उबालेंगे, तब कढ़ी शानदार बनेगी। जब बन जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब दोस्तों हम कढ़ी पे देने वाला तड़का लगा रहे हैं कि किस प्रकार से तड़का लगता है। घी को पिघलने दें थोड़ा। दोस्तों मैंने इसमें राई डाल दी है, लाल मिर्च डाल दी है, और ये तेज पत्ता डाल दिया है। और गैस बंद करके आप इसमें मिर्च डालें जिससे मिर्च जले नहीं, और जब हम कढ़ी खाएंगे तो ये तड़का उसमें ऊपर लगा देंगे। ये शानदार तड़का बनके तैयार हो गया। जब हम बाजरे का खीचड़ा बनाते हैं तो इसके अंदर साबुत मूंग डालते हैं, लेकिन अब मैं आपको मूंग के बारे में भी बता दूं कि मूंग अगर हमने इसको चुना नहीं थाली के अंदर, बीना नहीं जिसको हम कहते हैं, अगर नहीं किया तो इसके अंदर कोड़ आ जाएंगे और अपने दांतों के बीच में आएंगे पकने के बाद में। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले इसे भिगो दें, और भिगोने के बाद थाली में इसे देख लें कि कहाँ कंकड़ जैसा लग रहा है। कुछ भीगते नहीं है मूंग, तो उनको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। तो आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो राजस्थानी खीचड़ा बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका भी मैं बताती हूँ। अगर आपके साबुत मूंग नहीं है आपके पास में, तो आप मूंग की दाल जो हरी छिलके वाली होती है वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हम इसे बनाने जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बाजरे का खीचड़ा बनाने के लिए हमें बाजरी चाहिए, जो राजस्थान में खूब बनती है। ये भी 2 तरह की बाजरी होती है, एक मीठी बाजरी और एक विदेशी बाजरी कहते हैं, जिसमें कोई रस नहीं होता। आप थोड़ा मीठी बाजरी लेके आवे। मीठी बाजरी आपको चूरू, सालासर इस साइड में आपको मीठी बाजरी खूब मिल जाएगी। बाकी पूरे राजस्थान में बाजरी खूब उगती है। सर्दियों में ये खाना खाना चाहिए हमें, जिससे हमें शरीर में ताकत मिलती है। इसमें बहुत कैल्शियम होता है, इसलिए आपको खाना चाहिए। लेकिन इसको तैयार कैसे करना चाहिए खीचड़े को, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस प्रकार से ये बाजरी ले लें और एक देसी हनुमान दस्ता ले लें। उसके अंदर हम ये देखो, इसको हम हनुमान दस्ता कहते हैं। और अब हम ये बाजरी इसमें डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे और कूटेंगे इस प्रकार से, है ना। अब हमें इसे कूटने में 10-15 मिनट लगेंगे जितनी आपको चाहिए। और फिर थोड़ी कूटने के बाद में हम इस पर पानी के छींटे देंगे, जिससे क्या है ये थोड़ी थोड़ी गीली होकर और ये जल्दी जल्दी कूट जाए। ये देखिए इस प्रकार से। अगर आपके घर में हनुमान दस्ता नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन जो स्वाद हनुमान दस्ते में आता है वो मिक्सी में नहीं आता है।
लेकिन आजकल आधुनिक ज़माना है तो आप इसे मिक्सी में थोड़ा गीला कर करके बाजरे को और फिर आप इसे पीस सकते हैं। ऐसे पीसने के बाद में आप 2-1 मिनट पीसने के बाद में आप इसे उथल पुथल कर लेवें। जो इस प्रकार से देखो, मैं बता रही हूँ आपको, घुमा लेवें, ये देखिए इस प्रकार से। और फिर थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे देते रहें। फिर हम इसे एक थाली में निकाल लेंगे। मैं आपको थाली में निकाल के बताती हूँ किस प्रकार से बाजरी कूट गई है। ना तो इसको आटा बनाना है, ना ही इसको पूरी साबित रखनी है। इसे अधकचरा हम कूट लेंगे और उसके बाद में हम इसे छान लेंगे, जिसे हम फटकारा कहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ थाली में कैसे फटकारा देते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। और इसमें हमने जो फटकारा दिया है तो इसका जो भी हमें ऊपर का पाउडर निकला है, अगर वो ज़्यादा खराब है तो उसे फेंक दीजिए, अन्यथा यही बाजरे को गाढ़ा करेगा। इसलिए इसे साइड में रख लीजिए, जितनी ज़रूरत है उतना उसमें डालिए। ये इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि बाजरे को किस प्रकार से कूटा जाता है और इसे कैसे रखा जाता है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इसके अंदर पानी है। अगर आपको उसी दिन काम में नहीं लेना है और 2-4 दिन बाद या 10 दिन बाद लेना है तो इसे आप अखबार में किसी भी जगह जहाँ छाँव हो वहाँ बिछा देवें, जिससे इसके पानी की सीलन खत्म हो जावे। और फिर आप इसे फ्रिज में रख सकते हो। एक बार कूट के रख लो, फिर 2 महीने ये खराब नहीं होगा। अगर फ्रिज में रखोगे तो, और बाहर रखोगे तो 15 दिन खराब नहीं होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पानी की सीलन सारी खत्म हो जाए। लेकिन मुझे अभी बनाना है तो मैं अब आपको बनाने के लिए गैस की तरफ लेके जाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया है। बाकी घी डालने की जरूरत नहीं है। हम ये बाजरी जो हमने कूटी है वही डाल देंगे। और जो मैंने आपको मूंग बताए थे वो मूंग डाल दो या फिर दाल डाल दो, जो आपकी इच्छा है। लेकिन इस जगह मैं आपको बता देती हूँ कि बाजरी का खीचड़ा जो बनता है वो हमेशा ही एक चूल्हे पे, लकड़ी वाले चूल्हे पे बनाओ तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, और नहीं तो आप खुले भगोने में बनाओ तो और ही स्वादिष्ट बनता है। लेकिन आजकल लोगों को सबको जल्दी रहती है और खाना भी होता है। और मेरे चैनल का नाम तो इजी टू कुक है, इसलिए क्या है कि मैं आपको इसे कुकर में बना के बताती हूँ। आपने इसे कुकर में डाल दिया। बाजरे में पानी ज्यादा लगता है तो आप उसी हिसाब से देख के डालें कि बाजरा नीचे चिपके नहीं। आम ये इस प्रकार से पकता है कि आप इसके ऊपर तवा रख दें और फिर एक भगोने में पकाते जाएं। अब मैं इसके अंदर केवल और कुछ नहीं डालना है, नमक डालना है। वो नमक डाल के बताती हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। ये देखिए, अब मैं इसको 3 सीटी लगाऊंगी। 1 सीटी तेज, 2 सीटी धीरे, और उसके बाद मैं प्रेशर में ही रहने दूंगी। उसके बाद देखूंगी ये पका या नहीं पका। अगर नहीं पका तो हम इसका ढक्कन उतार के फिर कुकर में धीमी धीमी आंच पर सेकेंगे। तो वो जो हम भारी बर्तन पे पकाते हैं या चूल्हे में पकाते हैं उसका कुछ स्वाद आ जाएगा। तो मैं इस प्रकार से पकाऊंगी। अब मैं ढक्कन लगा के 3 सीटियां लगा लूंगी। देखिए दोस्तों, हमने सीटी लगा के इसकी ऐसे ही प्रेशर में रहने दिया। अब हमें पता है कि ये पका नहीं है, क्योंकि जब तक पूरा घुट नहीं जाए ये पकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि पूरा वो चूल्हे वाला स्वाद तो हम ला नहीं सकते, इसलिए हमने भारी तवा रख दिया गैस के ऊपर। और अब हम इसे धीमी धीमी आंच पे खूब पकाएंगे। बीच बीच में ढक्कन दे देंगे, बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे, चिपके नहीं। इस बात का ध्यान रखना कि बाजरे का खीचड़ा बहुत जल्दी नीचे चिपक जाता है, तो आप इसे छोड़ के कहीं इधर उधर मत चले जाना, नहीं तो ये चिपक जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। अब हम इसे धीरे धीरे, कम से कम आधा घंटा लगेगा कुकर में भी, फिर ये पक जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने कुकर पर केवल ऊपर ढक्कन ही रखा था, सीटी नहीं बजाई थी। सीटी शुरू में बजाई थी और ये अच्छा सा पक गया। आधे घंटे लग जाता है इसमें पकने में। बहुत ही पेशेंस वाला काम है, लेकिन खाने में जितना मजा आता है तो पकाने का जो समय लगा है उसकी हमें बिल्कुल भी वो मन में नहीं आती है कि हमारा इतना समय लग गया है। तो आप है जो, अब मैं इसे आपको बताती हूँ कि थाली में कैसे खाया जाता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान का खीचड़ा और कढ़ी और बड़ी की सब्जी, और इसके साथ ये मूली आप ऐसे भी खा सकते हो, नहीं तो मूली को छौंक भी दे सकते हो। और इस प्रकार से हम खीचड़ा बना के सर्दियों में इसे खूब खाया जाता है। बाकी हमारे बीकानेर में, बीकानेर की स्थापना के समय खीचड़ा बनाया जाता है और इसके अंदर बड़ी की सब्जी बनाई जाती है और साथ में इमलानी भी बनाई जाती है। लेकिन सर्दियों में ये हर घर में बनता है, क्योंकि इसके अंदर खूब आयरन होता है और अच्छा खासा घी इसमें डलता है,
तो इसे हम सब बनाते हैं। तो एक बार आप इस प्रकार से खिचड़ा खाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो राजस्थान का ये खाना है, इसके सामने जितनी भी शाही सब्जियां हैं, चाहे शाही पनीर हो, शाही कोफ्ता हो, वो सब फेल है। जो इसमें है और किसी में मजा नहीं है। तो आप इसे एक बार जरूर बनाइए, लेकिन इसे बनाते समय आप 2-3 बातों का ध्यान रखें। हो सके तो आप इसे खुले चूल्हे पर ही बनावें और भारी तपेला लेना चाहिए और इसे हनुमान दस्ते में कूटना चाहिए और इसे अच्छे से पानी के छींटे देके कूटना चाहिए। लेकिन अपने चैनल का नाम है इजी टू कुक, इसलिए मैंने इसे हनुमान दस्ते में कूटा जरूर था, लेकिन कुकर में बनाया मैंने और 2-3 सीटी लगवा ली जिससे जल्दी बन जाए। अन्यथा जो स्वाद, मैं सच में बता रही हूँ आपको, जो स्वाद भारी तपेले पर आता है वो कुकर में नहीं आता है। मैं स्पष्ट आपको बता रही हूँ। लेकिन इसमें भी कोई मजे में कोई कमी नहीं है, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैंने अपने चैनल के हिसाब से इसे इजी टू कुक बनाया है और आप इसे बनाकर खाइए। और हर घर में ये सर्दियों में बनता है राजस्थान में। छुट्टी वाले दिन ये आराम से महिलाएं बनाती है इसे और सभी मजे लेकर इसे एक साथ बैठकर खाते हैं। इससे हमारे परिवार में भी एकता बनी रहती है। सब एक साथ बैठ के जब खाते हैं तो इसका मजा ही कुछ और है। तो आप इसे बनाइए और खाइए। अगर आपको ये खिचड़ा बनाने का तरीका पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।